भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS न्यूज चैनल। देश की बड़ी खबरों के साथ मैं अश्विनी। तुमसर तहसील अंतर्गत गोबरवाई सड़क पर तेज गति व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए गड्ढे से उछाल दिया, जिसमें ट्रैक्टर पर आगे ड्राइवर की बाई ओर बैठा हुआ युवक नीचे गिर गया, जिससे ट्रैक्टर का पहिया उसके ऊपर चढ़ जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम 27 वर्षीय संदीप विश्वास भट्टी निवासी पवनार खारी है। इस मामले में गोबरवाई पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए भंडारा जिला पुलिस आयुक्त MPDA युवा मौका 1 के तहत कार्रवाई की गई है। युवा इसे आगे रोकने हेतु कल 13 मार्च बुधवार को जिलाधिकारी योगेश कुंभेशकर द्वारा CCTV पुलिस स्टेशन भंडारा के नए भवन में कैमरा प्रोजेक्ट का किया गया उद्घाटन। इस दौरान पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, SDOP डॉक्टर अशोक बागुल आदि उपस्थित थे। बीजेपी द्वारा जारी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र की 20 सीटें भी शामिल है। बुधवार को जारी लिस्ट में पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और पूर्व राज्य मंत्री पंकजा मुंडे जैसे नामों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से नितिन गडकरी को नागपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने राज्य में सेफ गेम खेला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नई नेम प्लेट पर अब एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे लिखा है। दरअसल नेम प्लेट में यह बदलाव राज्य कैबिनेट के हालिया लिए एक फैसले के अनुसार किया गया है। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार 1 मई 2024 को या उसके बाद जन्म लिए सभी बच्चों के लिए आधार और पैन कार्ड से जैसे हर तरह के सरकारी दस्तावेजों में उनकी मां का नाम शामिल करना जरूरी बना दिया गया। महाराष्ट्र का अहमदनगर अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने घोषणा की कि अहमदनगर शहर का नाम 18वीं शताब्दी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर रखा जाएगा। शहर का नाम बदलने के सरकार के प्रस्ताव की घोषणा सबसे पहले पिछले साल मई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए 125 करोड़ की निवेश दरों की धोखाधड़ी करने वाले पुणे स्थित विनोद खुटे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी ने VIPS समूह की कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर ली है। साथ ही ईडी ने विनोद खुटे की 385 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में गर्मियों की शुरुआत के साथ तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। नागपुर नगर निगम ने अपने हीट एक्शन प्लान के साथ चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए कमर कस ली है। नगर निगम आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने बुधवार को नागपुर के हीट एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर चौधरी ने गर्मी के दौरान हीट एक्शन प्लान लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की। भाजपा ने गडकरी का नाम का ऐलान कर दिया है। वही अब सबकी निगाहें कहे महाविकास आघाड़ी की सूची पर टिक गई है। गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते है। वही यहाँ से लगातार कांग्रेस का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ता आया है। इस बार भी कांग्रेस की यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारेगा। हालांकि वह कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में आचार संहिता किसी भी वक्त लागू होने की संभावना है। इससे पहले राज्य की शिंदे सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। इससे पुलिस पाटिल और आशा सेविकाओं के मानधन में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति समेत कई घोषणाएं शामिल हैं। अजित पवार गुट से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें स्पष्ट बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अजित पवार गुट से शरद पवार गुट की याचिका पर शनिवार तक जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति KV की पीठ विश्वनाथन ने अजित पवार गुट से शरद पवार की याचिका पर 16 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और आगे की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की। सूत्रों के मुताबिक नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी ये जानकारी। यह फैसला प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की 3 सदस्यीय समिति ने लिया है। दिल्ली की DCP अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि बुधवार रात तकरीबन 9:30 बजे मयूर विहार फेज 3 इलाके के बुध बाजार में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 लोग हुए घायल, जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ले जाया गया, जहां 22 साल की महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में कार चालक भी घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन उठाया है। गुरुवार 14 मार्च 2024 को 18 OTT प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 मोबाइल ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देश भर में ब्लॉक कर दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मई 2019 से ही कह रहा कि सीएए लागू होगा। गृह मंत्री ने एक बार फिर से अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वासन दिया कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने के लिए है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग अखंड भारत का हिस्सा थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। विराट कोहली 19 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तारीख को टीम का अनुभव शो होगा। हालांकि न तो आरसीबी और न ही विराट कोहली ने इस बात को कंफर्म किया है कि वह 19 मार्च को टीम के साथ शो में नजर आएंगे। इसके अलावा इस बात को लेकर भी किसी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि कोहली वाकई आईपीएल 2024 में खेलेंगे या